bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. ये मोदी जी हमेशा ममता जी की नकल क्यों करते हैं, यह समझ में नहीं आता। मोदी जी हमेशा ममता बनर्जी की नकल करते हैं। इसके पहले भी एक बार किया था, उसके पहले भी किया था, उसके पहले वाला इंस्टेंस भी दिखाएंगे। अब मोहम्मद शफी बंगाल के बसीरहाट से भाजपा के लोकसभा के उम्मीदवार इन्होंने किया है। मोहम्मद शमी को बसीरहाट में भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार। अब देखिए कहां ये नकल करते हैं। तो एकदम आज्ञाकारी शिष्य है मोदी जी, एकदम आज्ञाकारी शिष्य है। और ममता बनर्जी एक टैलेंटेड टीचर हैं। ममता बनर्जी गुरु हैं और जो करते हैं वही मोदी जी नकल करते हैं। क्योंकि ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान एक क्रिकेटर को टीएमसी का उम्मीदवार बनाया, तो इन्होंने भी मोहम्मद शमी यानी एक क्रिकेटर को बीजेपी के लिए चुना। जैसे ही ममता बनर्जी यूसुफ पठान एक क्रिकेटर को अपना उम्मीदवार बनाती हैं, वैसे ही मोहम्मद शमी और एक क्रिकेटर को चुनते हैं। और यह पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हुआ है। पहले क्या हुआ था, ममता दी ने गठबंधन में द सो कॉल्ड डॉट 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 गठबंधन में खड़गे को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रस्तावित किया था। खड़गे को प्रधानमंत्री का चेहरा यानी कांग्रेस माइनस गांधी, कांग्रेस माइनस सोनिया गांधी, कांग्रेस माइनस राहुल गांधी, यही मैसेज था। हालांकि जीतने वाले तो थे नहीं, क्या जरूरत था इनको प्रधानमंत्री के नाम में इनका प्रस्ताव करना। एक ही मकसद था, कांग्रेस माइनस गांधी। और वही मोदी जी ने किया, कांग्रेस माइनस गांधी। नरसिम्हा राव को भारत रत्न के लिए चुना। नरसिम्हा राव यानी कांग्रेस माइनस गांधी, यानी जो ममता दी करती है वही मोदी जी करते हैं। ममता जी ने कहा खड़गे यानी कांग्रेस माइनस गांधी, तो मोदी जी ने भी कहा नरसिम्हा राव कांग्रेस माइनस गांधी। उन्होंने कहा यूसुफ पठान, ये कह रहे हैं मोहम्मद शमी। ये मोदी जी हमेशा ये एकदम आज्ञाकारी एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छे स्टूडेंट है। और ममता दीदी लगता है बहुत अच्छी टीचर है। ये ममता दीदी जो करती है वही मोदी करते हैं। मैंने कहा था मोदी जी पूरे भारत में क्यों, पूरे दुनिया में अपना वेट रखते हैं, अपना वजन रखते हैं, अपना 56 इंच का सीना रखते हैं। बंगाल में आते ही इनका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। अमित शाह जी का वही हाल है, बंगाल में आते ही कॉन्फिडेंस जीरो। जेपी नड्डा का वही हाल है, बंगाल में आते ही कॉन्फिडेंस जीरो। और बंगाल के इकाई, बंगाल के जो बीजेपी यूनिट है वो पप्पू से भरे हैं। नहीं, इस बात का ये नहीं है कि दूसरे पार्टी में पप्पू नहीं है, तृणमूल में भी पप्पू हैं, तृणमूल में भी एक से बढ़कर एक पप्पू है, लेकिन यह पूरा यूनिट यहाँ का भी पप्पू है। और ये लोग जब आते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस 0 बटा सन्नाटा हो जाता है। अमित शाह जी ने तो इनडायरेक्टली कह ही दिया, भाई हम सीपीएम को हरा सकते हैं, कांग्रेस को हरा सकते हैं, ये तृणमूल को हराना जरा कठिन है, इसलिए आप कांग्रेस को वोट मत दीजिए, एक काम कीजिए आप सीपीएम को वोट दीजिए, सीपीएम बढ़िया था तृणमूल से। क्योंकि तृणमूल को वोट देंगे तो तृणमूल का हराना मुश्किल है, तो सीपीएम को वोट दीजिए, कम्युनिस्ट बढ़िया था उसी को वोट दीजिए। तो ये खुद हार मान लेते हैं, माने बंगाल में आते ही इनका दिमाग जीरो हो जाता है। तो अब मोदी जी क्या करते हैं, ममता दीदी ने जो किया उसी का नकल, ममता दीदी जो करेंगे उसी का नकल करेंगे, यही है। तो एक बार फिर मोदी जी ने ममता दी की नकल की, या यूसुफ पठान को चुना तो वह मोहम्मद शमी को चुन रहे हैं, वह खड़गे को चुना कांग्रेस माइनस गांधी, तो इन्होंने नरसिम्हा राव को चुना कांग्रेस माइनस गांधी, यही चलता है। तो यही था कैसे ये पार्टी चलेंगे जो अपना एक डिसीजन नहीं ले सकता, अपना एक यूनिट खड़ा कर सकता। तो ये लोग ममता जैसे इतने बड़े पॉलिटिकल हस्ती से लड़ेंगे। लेकिन अब लड़ना आसान हो गया, अब लड़ना आसान हो गया, क्योंकि एक पप्पू ने ऐसा काम किया कि एसएसकेएम के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को झूठ बोलने पर मजबूर किया। अब धीरे धीरे पूरा इंटेलेक्चुअल टीएमसी के खिलाफ जाएगा, और टीएमसी का एक ही ऑल्टरनेटिव है बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस जीरो, सीपीएम जीरो। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।